Hello, hi everyone. This is your brother Shivam. Welcome back to my channel. JEE Mains 2025 अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जाम बस 9 से 10 दिन आपके पास बचा है. 10 days to go. JEE Mains 2025 अप्रैल अटेम्प्ट. मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एक्सपेक्टेड क्या होगा? इजी शिफ्ट में, हार्ड शिफ्ट में, मॉडरेट शिफ्ट में, सेफ स्कोर फॉर एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए मिनिमम सेफ स्कोर क्या होगा? मिनिमम मार्क्स जिस पे आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में एडमिशन मिलेगा. और कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या होगा फॉर ए गुड कॉलेज, टीयर 1, टीयर 2 या गुड ब्रांच इन टीयर 1, टीयर 2 कॉलेजेस. सब चीज डिस्कस कर रहा हूं. 10 days टू गो. जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा. वीडियो को अंत तक देखना. इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट में 2025 अप्रैल अटेम्प्ट में क्या एक्सपेक्टेड परसेंटाइल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा हो सकता है, सब चीज डिस्कस कर रहा हूं. चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो. सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें. ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा देखेंगे और ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स को थोड़ा सा देखकर, जनवरी अटेम्प्ट को देखकर बनाया गया है. और प्रीवियस ईयर्स में क्या ट्रेंड्स रहे हैं, जब पेपर इजी आया है, जब पेपर मॉडरेट आया है और जब पेपर डिफिकल्ट आया है, तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा कैसे फ्लक्चुएट किया है, ये सब हम देखेंगे. ऑलराइट, ये सब डाटा जो है वो प्रीवियस ईयर, प्रीवियस 3-4 साल के डाटा और जनवरी अटेम्प्ट, स्पेशली जो जनवरी अटेम्प्ट में बच्चों का फीडबैक रहा है, तो उसके हिसाब से उसके विद रिस्पेक्ट अप्रैल अटेम्प्ट में क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हो सकता है. कैटेगरी वाइज मिनिमम मार्क्स फॉर आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सब चीज डिस्कस करूंगा. चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना. सबसे पहले मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा देखते हैं. अगर यार सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 7th और 8th अप्रैल को 9 शिफ्टों में जेईई मेंस 2025 के एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा. अगर शिफ्ट इजी आता है, वीडियो को शुरुआत करते हैं. सबसे पहला ये डिस्कस करेंगे, फिर ये और फिर थर्ड पे 3 चीजें डिस्कस करेंगे. ठीक है, अगर तुम्हारा इजी शिफ्ट आता है तो 99 परसेंटाइल तुमको मोटा मोटी 99 परसेंटाइल 200 के आसपास 200 को क्रॉस कर जाएगी. क्योंकि एक बात यहां पे तो तय है कि अप्रैल अटेम्प्ट में बच्चे अच्छे से प्रिपेयर होके आते हैं. मतलब जो जनवरी में मिस्टेक करते हैं, एक तो जनवरी का एक्सपीरियंस मिल जाता है और अप्रैल अटेम्प्ट में जनवरी का एक्सपीरियंस मिलने के बाद अप्रैल अटेम्प्ट में बच्चे थोड़े और बेहतर तरीके से प्रिपेयर होके आते हैं. तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा ऊपर जाता है. मतलब मार्क्स ज्यादा और परसेंटाइल कम. जनवरी में क्या होता है कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा नीचे आता है. कम मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल जनवरी में बनती है और अप्रैल में मार्क्स थोड़े ज्यादा रहते हैं बट परसेंटाइल कम रहती है. अगर बात करें 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 97 सब डिस्कस करूंगा, 96 इजी शिफ्ट में. ये अगर शिफ्ट इजी है तब की मैं बात कर रहा हूं. 200 मार्क्स के आसपास, 200 से 210 मार्क्स के आसपास बनता हुआ दिखेगा. ठीक, अगर शिफ्ट इजी है तो मतलब 200 को क्रॉस तो करेगा ही. 98 परसेंटाइल 190 से 200, 180 से 190, 97, 96 परसेंटाइल 170 से 180, 95 परसेंटाइल 160 से 180, 170 और 94 परसेंटाइल 150 से 160, 93 परसेंटाइल 140 से 150, 92 परसेंटाइल 130 से 140 और 91 परसेंटाइल तुमको मिलेगा देखने को 120 से 130 के आसपास. ठीक है, और फिर अब मॉडरेट शिफ्ट का डिस्कस करूंगा और फिर हार्ड शिफ्ट का डिस्कस करने वाला हूं. ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर से देखना. मॉडरेट शिफ्ट की मैं बात करूं तुमसे यार, तो एक बार मॉडरेट शिफ्ट में देखो, मॉडरेट शिफ्ट में जब पेपर आता है तो कंपटीशन भी मॉडरेट हो जाता है. बट फिर भी अप्रैल अटेम्प्ट में थोड़ा ज्यादा डाटा रहता है. अप्रैल अटेम्प्ट में ऊपर ही जाता है. 180 के आसपास तुमको मॉडरेट शिफ्ट में बन जाएगा. 99 परसेंटाइल 180 से 190. ठीक, 170 से 180, 160 से 170, 150 से 160, ये देखते रहना, ये सब है उसके सामने लिखा हुआ. 95 140 से 150 और 94 130 से 140. ठीक,
ऑलराइट, और फिर ऐसे 10-10 मार्क्स रिड्यूस करके चलो, और फिर ये डाटा तुमको 10-10 मार्क्स इसमें 20-20 मार्क्स रिड्यूस करके चलो। 210 से 210 पे 200 से 210 पे बन रहा है, और यहाँ पे 180 से 190 मॉडरेट शिफ्ट में बनेगा। जनवरी में थोड़ा कम मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल बनी थी, मतलब अगर मॉडरेट शिफ्ट आया था तो वहां पे लगभग तुमको 170 के आसपास 99 परसेंटाइल बन गई थी। 170 पे 99 बन गई थी जनवरी अटेम्प्ट में। हार्ड शिफ्ट में तो 150 पे बनी थी। ठीक है, अब हार्ड की बात करते हैं। हार्ड शिफ्ट में लगभग तुमको 160 से 170 जाएगा। क्यों? क्योंकि जनवरी में मैं तुमसे बोल रहा हूं, अप्रैल में थोड़ा ज्यादा जाता है, 150 से 160 98 परसेंटाइल, और ये डाटा और नीचे आ सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा गैप देखा गया था 99 और 98 97 में अप्रैल जनवरी अटेम्प्ट में। ठीक, तो ये 140 से 150, 130 से 140, ठीक, 95 120 से 130, और 94 110 से 120। ठीक, 94 110 से 120 हार्ड शिफ्ट में। ये तुमको अगर हार्ड शिफ्ट है तो 99 160 के आसपास इसमें बनेगी, और अप्रैल अटेम्प्ट जनवरी अटेम्प्ट में 150 पे बन गई थी 99 परसेंटाइल अगर शिफ्ट हार्ड रहा तो। ऑलराइट, और ऐसे ही तुम 10-10 मार्क्स रिड्यूस करके चलो, तुम 90 तक आ जाओगे। ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एक्सपेक्टेड रह सकता है। अगर शिफ्ट हार्ड आया तो 160 पे 99 परसेंटाइल, मतलब तुम्हारी 15,000 से 16,000 रैंक बनेगी 160 मार्क्स पे। 16,000 ऑलमोस्ट 15 to 16,000 के बीच में तुम्हारी रैंक बनती हुई दिखेगी। एक मोटा मोटी अंदाजा मैं बता रहा हूं। वैसे रैंक कैसे कैलकुलेट किया जाता है एग्जैक्टली मैंने बताया हुआ है, और कैसे रैंक बनता है, डिफरेंस कैसे आता है, ये सब चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तुम लोग निकाल सकते हो उसको। ठीक है, अब आओ मिनिमम मार्क्स तुमको जो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीएस के लिए चाहिए। ठीक है, तो एनआईटीज के लिए सबसे पहले एनआईटी कैटेगरी वाइज डिस्कस करना है। जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। एनआईटीज के लिए मिनिमम मार्क्स की अगर बात करें तो एनआईटीज में कितने परसेंटाइल चाहिए, ठीक है, मतलब कितने परसेंटाइल पे तुमको एनआईटीज में एडमिशन मिल जाएगा अप्रैल अटेम्प्ट को देखते हुए। तो ये लगभग अगर तुम अप्रैल में हो तो 94 परसेंटाइल से ऊपर टारगेट करो। ठीक, 92 परसेंटाइल से ऊपर ईडब्ल्यूएस में। एनआईटी अगर तुमको चाहिए, मिनिमम मार्क्स है जिसपे एनआईटी में कोई ना कोई सीट मिल जाए। मिनिमम मार्क्स मतलब ये वो मार्क्स नहीं है जिसपे तुमको बहुत अच्छी एनआईटी मिलेगी या बहुत अच्छी ब्रांच मिलेगी, बट ये मिनिमम मार्क्स है। 91 ओबीसी, एससी कैटेगरी में 82 से ऊपर प्लस परसेंटाइल तुमको ठीक ठाक, मतलब मिनिमम एक सीट मिल जाएगी। 82 मान के चलो, और 80 परसेंटाइल तुमको पकड़ के चलो एसटी कैटेगरी में हो तो मिनिमम जिस पे तुमको सीट मिल जाएगी एससी 78, एसटी में 78 पे मिल जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ट्रिपल आईटी जीएफटीआईज में अगर बात करें, ट्रिपल आईटीज में मैं तुमको बता दूं, ट्रिपल आईटीज में ये 93 हो जाएगा, मैं लिख ही देता हूं। ट्रिपल आईटीज में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी तीनों, ये जनरल ये ऐसा ही है, इसी सीक्वेंस में है, देख लेना। ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, ट्रिपल आईटीज में 93 परसेंटाइल पे तुमको मिल जाएगा, 93 परसेंटाइल, 91 परसेंटाइल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तुमको ट्रिपल आईटी में कोई ना कोई सीट मिल जाएगा, 89 परसेंटाइल ओबीसी, एससी तुमको 80 परसेंटाइल, ठीक, और 76 परसेंटाइल पे ट्रिपल आईटी में तुमको सीट मिल जाएगा एसटी कैटेगरी के लिए। ऑलराइट, ठीक, अगर बात करें जीएफटीआईज की, इसको देख लेना। बात करें अगर जीएफटीआईज के, जो कि ये मिनिमम मार्क्स से कैटेगरी वाइज मैं डिस्कस कर दिया हूं। बहुत लोग बोल रहे वीडियो लंबा हो जा रहा है, यार अब ये सब चीजें बतानी है, सब 3-4 चीजें एक वीडियो में, तो वीडियो तो लंबा ऑब्वियसली होगा। जीएफटीआईज की बात करूं तो 89 परसेंटाइल, सुन लो यहीं पे, 89 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए तुमको 87 परसेंटाइल, ये मैं डाटा प्रीवियस ईयर्स को देखकर और कट ऑफ रैंक देखकर, मतलब प्रीवियस ईयर्स के सीसेट, जोसा का रैंक देखकर ये डाटा तुमको दे रहा हूं एग्जैक्टली, जिसपे तुमको मिनिमम कोई ना कोई सीट मिल रही होगी 2025 अप्रैल अटेम्प्ट के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक, ओबीसी में 86 परसेंटाइल, एससी में 75 परसेंटाइल और एसटी में 72 परसेंटाइल पे, 72 परसेंटाइल से ऊपर पे तुमको जीएफटीआईज में कोई ना कोई सीट मिल रही होगी 2025 में। अब और सेफ स्कोर की बात करें लास्ट में, जनरल कैटेगरी में
तो 150 मार्क्स तुमको लाने होंगे अगर तुम ओपन कैटेगरी में हो। ईडब्ल्यूएस में 140, ओबीसी में 135, जिसपे तुमको ठीक ठाक सीट मिलेगी और ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक ठाक इन द सेंस की टीयर 2, टीयर 3 एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में, और उसके साथ साथ तुमको और बहुत सारे जो जेईई मेंस के मार्क्स पे डायरेक्ट एडमिशन देते हैं कॉलेजेस, उनमें सीट तुमको एक अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। 135, एससी में 120 और एसटी में 110 मार्क्स पे। ठीक, मतलब इससे कम लाओगे तो तुमको अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाएगी। 150 पे देखो तुम कहां आए, 150 अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा ला रहा है तो ये मोटा मोटी तुमको यहां पे पड़ रहा है 96 परसेंटाइल के आसपास। मॉडरेट शिफ्ट में मान के चलता हूं पेपर ना बहुत डिफिकल्ट है ना बहुत इजी है, मॉडरेट आया। तो क्योंकि मॉडरेट ही आने के ज्यादा चांसेस बने रहते हैं, पेपर एक मॉडरेट टाइप का आएगा। 150 पे 96 परसेंटाइल, बहुत अच्छी एनआईटीज तो नहीं मिल रही है 96 परसेंटाइल पे। ठीक है, ऑलराइट। तो मतलब एक ऐसा रहेगा कि जेईई मेंस के मार्क्स पे तुमको एक अच्छी ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन, जैसे जेपी नोएडा, निर्मा, एलएमएनआईटी जयपुर, थापड़, इन सब कॉलेज, डीआईसीटी गांधीनगर, इन सब कॉलेजेस में तुमको एक सीट अच्छी मिल जाए। और लास्ट ये 150 पे 96 पे एक ठीक ठाक एनआईटी में, मतलब टीयर 3 में होम स्टेट वगैरह लेकर एक अच्छी ब्रांच भी मिल सकती है, जिसपे तुम सेफ हो, फ्यूचर सेफ है। 7 से 8 लाख 9 लाख का एवरेज पैकेज तुम निकाल सकते हो। और 96 पे तुम अगर प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो, थापड़, एलएमएनआईटी, तो वहां पे और अच्छे पैकेजेस निकाल सकते हो। तो प्रिपरेशन करते रहो, 10 दिन बच्चा है, अच्छे से रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और चैनल पे बने रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर से करके जाना।